तो बेटा आज हम लोगों ने जो सबसे पहली चीज पढ़नी है दैट इज प्लांट सेल, और सॉरी प्लांट सेल नहीं, सेल वॉल। बेटा सेल वॉल क्या होती है? प्लांट सेल के बाहर पाई जाती है। प्लांट सेल के अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गई, फंजाई हो गई, या कुछ जो है ना प्रोटिस्ट होते हैं। प्रोटिस्ट क्या मतलब? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे क्लेमिडोमोनास है उसके गिर्द पाई जाती है। ठीक है जी। तो बच्चों बात ये है, ये थिक होती है यानी थोड़ा सा मोटी होती है, रिजिड होती है, सख्त होती है, और प्रेजेंट अराउंड द कौन सी चीज? प्लांट सेल एंड फंजाई एंड और कौन सी चीज? बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट। तो क्या लिखेंगे? इट इज होता है सख्त लेयर या कवरिंग कहते हैं, हाँ, प्रेजेंट अराउंड द सेल। सेल के बाहर होती है। कल पढ़ी थी ना आप लोगों ने सेल वॉल। अब बच्चों इसके बाद बताना है कि कौन कौन से सेल में ये होती है और कौन कौन से सेल में ये नहीं होती। इन विच सेल इट इज प्रेजेंट। इट इज प्रेजेंट। कौन से सेल में ये होती है? बेटा सबसे पहली चीज इन प्लांट सेल प्रेजेंट सम प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट फाइलम है ना प्रोटिस्टा, हाँ, और जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। उसके अलावा और बेटा किस चीज में होती है? बैक्टीरिया। और कौन सी चीज में होती है? फंजाई। फंजाई में होती है। बैक्टीरिया और फंजाई को प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है। पता है ना प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? कैरियन, प्रोकैरियोट, कैरियोट है ना, कैरियन से लफ्ज निकला हुआ है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब था पहले वाले, यानी ये साइंटिस्ट कहते हैं कि ये पहले वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ये बाकी सबसे एनिमल्स और प्लांट वगैरह से पहले बने थे ये, और इनके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता था, यानी ऐसा न्यूक्लियस नहीं होता था जिसके गिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह हो और न्यूक्लियर मटेरियल बाकी सेल के जो मटेरियल है उससे अलग होता हो, ऐसा नहीं होता था। अच्छा, अब बच्चों इन सब में होती है। अब अब्सेंट किस में होती है? शाबाश, बता सकते हैं? अब्सेंट इन, हाँ, तो अब्सेंट इन किस में अब्सेंट होती है? एनिमल सेल्स। एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होती। आपके सेल में सेल वॉल है या नहीं है? नहीं है जनाब आप लोगों के सेल में, ठीक है ना जी। आप लोगों की बॉडी के सेल में होती है ना सेल वॉल, तो आप लोगों की बॉडी भी बिल्कुल इस तरीके से प्लांट की तरह सख्त होती, पौधों की तरह होती है। अच्छा, आप जरा देखें जी बच्चों, अब इन सब के अंदर ना सेल वॉल होती है, लेकिन सबकी सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है। इन दोनों की सेम है और इनकी फिर आगे क्या क्या है? अलग अलग है, ठीक है। अब जरा देखते हैं बेटा सेल वॉल बनी हुई कौन सी चीज की होती है, कंपोजिशन क्या क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। कंपोजिशन क्या मतलब? कौन कौन से सब्सटेंस से ये बनी हुई है। तो बेटा जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल जो होते हैं ना, प्लांट सेल, उनमें जो सेल वॉल की कंपोजिशन होती है, जो मेन कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट, ये जो काटन नहीं होता, जो रुई होती है, ये हम लोग कहते हैं कि प्योर सेलुलोज होता है। प्योर नहीं होता लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में इसके अंदर सेलुलोज होता है, ठीक है। सेलुलोज असल में ये जो ग्लूकोज नहीं होता, ग्लूकोज इसका पॉलीमर है, पॉलीमर है। बहुत सारे ग्लूकोज के मालिक्यूल मिलते हैं, एक बड़ा सा मालिक्यूल बन जाता है जिसे क्या कहते हैं? सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड है। उसके अलावा बेटा हेमी सेलुलोज है, और कौन सी चीज होती है इसमें? हेमी, हेमी सेलुलोज, ये भी सेलुलोज की तरह का एक मटेरियल होता है। उसके अलावा बेटा इसमें होती है पेक्टिन, इनमें क्या होती है? पेक्टिन होती है, लिग्निन होती है। मेन कंपोनेंट सेलुलोज है, बाकी ये सारे के सारे क्या होते हैं? माइनर कंपोनेंट होते हैं। और भी चीजें होती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट ऑफ पैक्टिक एसिड होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा, लेकिन ये मेन चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और फिर हम लोग पढ़ेंगे ना प्लांट सेल के आगे जो टाइप्स हैं, लेयर्स हैं, उनकी कंपोजिशन फिर एक दूसरे से क्या हो रही होती है? अलग अलग हो रही होती है, एक जैसी नहीं है। अच्छा, प्लांट सेल और प्रोटिस्ट भी जो होते हैं उनकी भी यही कंपोजिशन होती है, प्लांट सेल और प्रोटिस्ट जो होते हैं, यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
उनकी सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है वो होती है पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये भी एक पॉलीमर है। अच्छा आप जरा देखिए ना बच्चों, यहां पर सेलुलोज भी पॉलीमर है। पॉलीमर समझते हो? पॉलीमर क्या होते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें मोनोमर कहते हैं। वो आपस में कंबाइन होकर बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पॉलीमर। सेलुलोज के जो मोनोमर है ना, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिनसे सेलुलोज बना होता है, वो ग्लूकोज होता है यानी शुगर होता है। अच्छा अब जरा देखिए पेप्टाइडोग्लाइकेन, यहां नाम से पता चल रहा है अमाइनो एसिड। तो इसका मतलब ये ऐसे पॉलीमर हैं जिनके अंदर अमाइनो एसिड पाया जाता है। अमाइनो एसिड क्या होते हैं बेटा? जिनसे प्रोटीन बनी होती है। और ग्लाइको ग्लूकोज से निकला हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर। तो क्या मतलब ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना, ये होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन पॉलीमर है अमाइनो एसिड और शुगर का, यानी उसके अंदर कुछ मोनोमर अमाइनो एसिड है, कुछ मोनोमर कौन सी चीज है? शुगर्स हैं, यानी ग्लूकोज वगैरह है। उसके बाद है बेटा कौन सी चीज? तीसरी जो चीज है ना वो है कौन सी चीज? फंगस की जो फंगस या फंजाई जिसे कहते हैं, उसकी जो सेल वॉल है किस चीज की बनी होती है बेटा? काइटन की। काइटन की बनी होती है। काइटन क्या होता है बेटा? एक एसिड होता है जिसको कहते हैं गैलेक्टोरोनिक एसिड। गैलेक्टोरोनिक एसिड होता है बेटा। ये असल में बिल्कुल जिस तरीके से ग्लूकोज का मालिक्यूल होता है उस तरीके से मालिक्यूल होता है, लेकिन एक जगह पर इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। कौन सा? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। भाई जो एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, उनका फंक्शनल ग्रुप पता है क्या होता है? COOH। तो एक जगह पर उसमें COOH लगा होता है। यहां पर मैं स्ट्रक्चर इसका बना देता, लेकिन ऐसे टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो चलें बना लेते हैं। जरा देखें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है ना, ये यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, एक साइड पर H, एक साइड पर क्या होता है? OH। यहाँ पर OH, यहाँ पर कौन सी चीज होता है? H। इसमें यहाँ पर H और यहाँ पर कौन सी चीज होता है? OH। अब इसमें यहाँ पर H और ऊपर की जाने कौन सी चीज होता है? OH होता है। इसमें बेटा यहाँ पर H होता है और इधर COOH होता है। ये बेटा कौन सी चीज बन गई है? ये बन गया है हाँ गैलेक्टोरोनिक एसिड या गैलेक्टोरोनिक एसिड, जो भी इसका नाम। अच्छा अब ये बेटा तकरीबन 200 आपस में कंबाइन होते हैं ना, 200 200, तो क्या बन जाता है? एक पॉलीमर बनता है और उस पॉलीमर का नाम क्या है? काइटिन। अच्छा ये ना पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। गैलेक्टोरोनिक एसिड पानी के अंदर क्या होता है? सॉल्युबल होता है। हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लव करने वाला, यानी पानी के साथ मोहब्बत करने वाला, पानी के अंदर डिसोल्व होने वाला, पानी के साथ अटैच हो जाने वाला। ठीक है जी। अच्छा अब बच्चों लेकिन इसमें ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये मिथाइलेटेड होता है, यानी H हटकर इसकी जगह पर कौन सी चीज लग जाती है? CH3। तो हम मिथाइल। और बच्चों इस तरह के 200 बेटा ये एसिड का पॉलीमर होता है और उस पॉलीमर को क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। अब बच्चों इसके अंदर मिथाइल लग जाता है ना ग्रुप, तो फिर ये हाइड्रोफिलिक नहीं रहता। वैसे ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो तो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन ये हाइड्रोफिलिक नहीं होता। लेकिन हार्ट वाटर के अंदर ये क्या हो जाता है? डिसोल्व हो जाता है। काइटिन जो होता है हार्ट वाटर के अंदर क्या हो जाता है? डिसोल्व हो जाता है। अब काइटिन के बारे में अगर आप लोग से कोई पूछे तो आप लोग क्या जवाब देंगे? इट इज अ पॉलीमर ऑफ अबाउट 200 ग्लूटामिक एसिड, गैलेक्टोरोनिक एसिड, गैलेक्टोरोनिक एसिड, गैलेक आई थिंक स्पेलिंग यहाँ पर यू होगा, टूरोनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर भी जी के बाद क्या आएगा? ए आएगा, गैलेक्टोरोनिक एसिड। ठीक है जी। तो ये 200 गैलेक्टोरोनिक एसिड का क्या होता है? पॉलीमर होता है। लेकिन ये जो गैलेक्टोरोनिक एसिड होते हैं ये क्या होते हैं? मिथाइलेटेड होते हैं, यानी उनका H किससे रिप्लेस हो चुका होता है? CH3 से रिप्लेस हो चुका होता है। और बेटा ये जो गैलेक्टोरोनिक एसिड होता है वो तो हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन ये जो काइटिन होता है ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक नहीं होता, लेकिन किस पानी में डिसोल्व हो जाता है? हार्ट वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। आई थिंक ये मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, ये पेक्टिन होगा। पेक्टिन होता है भाई, ये जो मैंने आप काइटिन बता दिया ना, ये असल में क्या होता है? पेक्टिन होता है, पेक्टिन होता है। पेक्टिन नहीं है ये, मैंने आपको पेक्टिन का स्ट्रक्चर बताता रहा हूं। ये पेक्टिन का स्ट्रक्चर होता है, ये काइटिन का नहीं होता, काइटिन का नहीं होता, ये पेक्टिन होती है। पेक्टिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया यहाँ पर।
तो ये काइटिन। अच्छा, काइटिन जो होता है ना बेटा, ये भी गम लाइक मटेरियल होता है, गम लाइक मटेरियल होता है, जो किसकी सेल वाल बनाता है, फंजाई की, फंगस की सेल वाल बनाता है। अच्छा, अब उसके बाद है बेटा, हमने यहां पर कौन सी सेल वाल पढ़नी है, हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लांट की सेल वाल पढ़नी है। बाकी इन चीजों की सेल वाल हम लोगों ने न तो बैक्टीरिया की पढ़नी है, न किसकी पढ़नी है, फंगस की पढ़नी है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़नी है, प्लांट सेल वाल पढ़नी है। ये कहां पर होती है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा बच्चों, प्लांट सेल की जो वाल होती है ना, उसकी 3 लेयर्स होती हैं, या आप इसको सेल वाल की 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं, एक होती है प्राइमरी सेल वाल, एक कौन सी होती है सेकेंडरी सेल वाल, और तीसरी कौन सी होती है मिडल लैमेला। तो कौन कौन सी होगी, प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल और मिडल लैमेला। अच्छा अब बच्चों जरा देखिए ना, ये एक है प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, सपोज करें कि ये एक प्लांट सेल था, ठीक है जी। अब ये डिवाइड हुआ सेल डिवीजन के दौरान, तो होता क्या है, जब डिवाइड होता है ना बेटा, तो यहाँ सेंटर से उसकी सेल वाल बनना शुरू होती है। तो सबसे पहले जो उसकी सेल वाल बनती है ना बेटा, वो प्राइमरी सेल वाल बनती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो फर्स्ट सेल वाल बनती है वो कौन सी होती है, प्राइमरी सेल वाल ही होती है। और इसकी सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल अलग से बनेगी, ये 2 प्राइमरी सेल वाल बन गई। आप जरा देखें, अब ये 2 सेल, प्लांट के सेल ना, ये डिवाइड होने के बाद एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो जाते। अगर बच्चों अलग अलग होते ना, तो प्लांट पूरा पौधा बन ही नहीं पाता, सारे सेल एक दूसरे से अलग अलग होते। आ रही है बात में, प्लांट तो सेल क्या होते हैं, डिवीजन के बाद एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। तो बच्चों पता है क्या, ये जो प्राइमरी सेल वाल इस सेल की बनी है, और इस सेल की ये जो प्राइमरी सेल वाल बनी है, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए इनके सेंटर में पता है कौन सी चीज होती है, यहां पर एक सीमेंट की तरह का एक मटेरियल होता है, जिसे क्या कहते हैं जनाब, जिसे कहते हैं मिडल लैमेला। कहां पर पाया जाता है, 2 नेबरिंग सेल की जो प्राइमरी सेल वाल होती हैं उनके दरमियान पाया जाता है, और वो उन 2 सेल की प्राइमरी सेल वाल को, या आप ये कह सकते हैं उन 2 सेल को आपस में जोड़ कर रखता है। अब इसकी कंपोजिशन आगे पढ़ते हैं, सीमेंट का काम कर रहा होता है, सीमेंटिंग का। अच्छा, और बच्चों जो सेकेंडरी सेल वाल होती है ना, प्राइमरी सेल वाल तो यहाँ पूरे सेल के अंदर की जानिब होगी, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर होगी, ये प्राइमरी सेल वाल है, इसके भी यहां पर ये प्राइमरी सेल वाल होगी, और ये आप देखें ना, यहां पर एक और जो है ना, यहां पर ये मिडल लैमेला जा रहा है, ये मिडल लैमेला है, इधर भी ये मिडल लैमेला जा रहा है, और यहां पर ना ये एक बात ये है कि ये जो प्राइमरी सेल वाल होती है, इसकी खूबियां क्या क्या होती हैं। प्राइमरी सेल वाल थिन होती है, पतली होती है, उसके अलावा बेटा ये फ्लेक्सिबल होती है। क्या मतलब है, इसका मटेरियल इस तरह का होता है कि ये मुड़ सकती है। उसके अलावा ये इट कैन बी स्ट्रेच्ड प्लास्टिकली। प्लास्टिक को कैसे, आप रबड़ को स्ट्रेच करते हैं ना, छोड़ते हैं दोबारा वापस चला जाता है, यानी इरिवर्सिबल, वापस चले जाना, खींचने के बाद छोड़ देंगे और वापस चले जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, इरिवर्सिबल है। तो ये स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल है, फ्लेक्सिबल है, इसी वजह से। और ये किस में बनती है, तो नए सेल बनते हैं उसमें, सबसे पहले ये सेल बनती है, सेल वाल बनती है। तो नया सेल तो क्या होगा, छोटा होगा, बाद में उसका साइज क्या होना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर बेटा ये रिजिड होती, सख्त हो जाती, ये फ्लेक्सिबल न होती, तो ये सेल को बड़ा होने देती, ये सेल को बड़ा न होने देती। तो बेटा जब तक सेल अपनी फुल साइज तक नहीं पहुंच जाता ना, उस वक्त तक उसके अंदर कौन सी सेल वाल रहती है, प्राइमरी सेल वाल ही रहती है। और प्राइमरी सेल वाल के कैरेक्टरिस्टिक यहां पर हम लिख देंगे, मैं इसको बिटा रहा हूं, इधर हम लोग अब लिख देते हैं, ठीक है जी। लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वाल, तो पहली कौन सी है, प्राइमरी सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल है। अच्छा, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉर्म्ड इन न्यू सेल,
ड्यूरिंग, कहाँ पर, सेल डिवीजन, जब सेल की डिवीजन होती है उस वक्त जो नए सेल बनते हैं उनमें जो प्रोड्यूस। दूसरी इसकी खूबी क्या है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। क्या मतलब फ्लेक्सिबल, हाँ भाई, क्या मतलब है, इसको आप मोड़ सकते हैं, इसके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है, और स्ट्रेच, कैन बी स्ट्रेच्ड प्लास्टिकली, ठीक है। अलाउ सेल ग्रोथ, इसके इन करेक्टरिस्टिक की वजह से ये क्या करती है, अलाउ सेल टू ग्रो, सेल को क्या करने देती है, बड़ा होने देती है। अच्छा, अब बच्चों जब सेल पूरा बड़ा हो जाता है ना, अपने फाइनल साइज तक पहुंच जाता है, अब मजीद उसके साइज में इंक्रीज नहीं करना होता, फिर उसके बाद अंदर की जाने, सेकेंडरी सेल वाल जहां पर प्रोड्यूस होती है। तो सेकेंड जो है, सेकेंड लेयर जो है वो कौन सी चीज है, सेकेंडरी सेल वाल। अच्छा, अब जरा देखो सेकेंडरी सेल वॉल कहां पर बनती है, फॉर्म इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की जाने बनती है। उसके बाद बेटा ये क्या होती है, थिक होती है, और कौन सी चीज होती है, रिजिड होती है। क्या मतलब, फ्लेक्सिबल नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती। और कौन से सेल में बनती है, फॉर्म्ड इन, अच्छा बच्चों, ये हर सेल में नहीं होती, ये मोस्टली स्क्लीरन काइमा सेल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, स्क्लीरन काइमा, फाउंड इन या फॉर्म्ड इन स्क्लीरन काइमा, स्क्लीरन काइमा सेल्स के अंदर ये मौजूद होती है। अच्छा, स्क्लीरन काइमा सेल कौन से होते हैं बेटा, ये जो प्लांट के जो सेल्स होते हैं ना, खासतौर पर प्लांट के जो स्टेम्स हो गया, इन्हें वुडी सेल भी कहा जाता है। तो इसके अंदर ना कुछ ऐसे सेल होते हैं, जब वो अपने एक फाइनल साइज तक पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है, और अंदर का जितना भी प्रोटोप्लाज्म होता है वो खत्म हो जाता है उनका। अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। हम लोग कहते हैं कि सेल क्या हो गया, डेड हो गया। अब वो सेल डेड होकर सख्त हो चुका होता है सेकेंडरी वॉल की वजह से। उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्लांट बॉडी को सपोर्ट करना। पौधे होते हैं ना, बड़े ऊंचे ऊंचे खड़े रहते हैं, किस वजह से खड़े रहते हैं, स्क्लीरन काइमा सेल की वजह से। स्क्लीरन काइमा सेल उनको सपोर्ट करते हैं। और क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक रिजिड सेल वॉल बन चुकी होती है। ये कौन से सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं, और ये बहुत ज्यादा होते हैं स्टेम वगैरह के अंदर, या जो रूट्स होते हैं उनके अंदर, या जो ब्रांचेस होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, डेड सेल होते हैं। सपोर्ट द प्लांट बॉडी। पोजीशन की बात करें कि प्राइमरी सेल वॉल कौन कौन सी चीजों से बनी होती है। अच्छा, आप जरा देखें जनाब, प्राइमरी सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है, पहले मैंने आपको बता दिया है कि मेन जो कंपोनेंट होता है वो तो कौन सी चीज होती है, सेलुलोज। मेन कंपोनेंट जो होता है ना, मेन कंपोनेंट वो कौन सी चीज होती है, सेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है जी। और सेलुलोज फाइब्रिल्स यानी बारीक उसके फाइबर्स होते हैं, धागे से होते हैं, लेकिन बहुत बारीक होते हैं, इस वजह से उनको नाम दिया गया फाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स होते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर कौन सी चीज होती है, इसके अंदर होता है बेटा हेमी सेलुलोज, और इसके अंदर कौन सी चीज होती है बेटा, पैक्टिन होता है, पैक्टिन होता है। अच्छा, अब बच्चों पता है क्या, ये जो सेलुलोज के जो फाइब्रिल्स होते हैं ना, ये आर अरेंज्ड
इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्या मतलब क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में? बच्चों इस तरीके से अरेंजमेंट होती है, यानी कुछ फाइब्रिल्स इस तरफ इस तरह होते हैं ना, कुछ फाइब्रिल्स इस तरह होंगे, ठीक है जी। कुछ जो है ना इस तरीके से ऊपर से नीचे आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? यानी जो ऊपर से नीचे आ रहा होगा ना वो इस फाइब्रिल के ऊपर से गुजरेगा, तो इस दूसरे वाले के नीचे से गुजरेगा। अब इसके ऊपर से गुजरेगा तो इसके कहां से गुजरेगा? नीचे से गुजरेगा। तो इस तरीके से ये क्रिस क्रॉस अरेंज, ठीक है। यानी अगर ये दो फाइब्रिल्स है ना, तो इधर से जो फाइब्रिल, ये तीन फाइब्रिल्स हैं, अब ये तीन फाइब्रिल्स हैं, फाइब्रिल आएगा वो इसके सामने से गुजरेगा तो इसके पीछे से, फिर इसके सामने से गुजरेगा। अब उसके नीचे वाला जो होगा ना, अगर ये एक इसके आगे से गुजरा है तो नीचे वाला इसके पीछे से गुजरेगा और इसके आगे से गुजरेगा। होपफुली कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। जैसे चले मैं आपको एक देसी से एग्जांपल देता हूँ। कभी देखिए चरपाई बुनी हुई होती है, चरपाई तो किस तरीके से होती है? उसमें कुछ धागे लंबाई के रुख होते हैं, कुछ किस तरीके से चौड़ाई के रुख होते हैं, ठीक है जी। अब जो चौड़ाई के रुख होते हैं ना, वो लंबाई के रुख वालों में से एक के ऊपर से, एक के नीचे से, एक के ऊपर से, एक के नीचे से, इस तरीके से गुजरे होते हैं। तो वो क्या होती है? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। या ये जो कपड़े की वीविंग होती है, कपड़ा जो बना होता है, इसको कभी देखें तो इसमें जो धागे होते हैं ना, लंबाई के रुख भी होते हैं, चौड़ाई के रुख भी होते हैं। लेकिन क्या होता है, एक के ऊपर से गुजर रहा होता है धागा, दूसरे के नीचे से, इस तरीके से। तो एक क्या होता है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बन जाती है। इससे क्या होता है? इससे इसकी स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती में इजाफा हो जाता है। स्ट्रेंथ, दिस अरेंजमेंट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ, दिस अरेंजमेंट increases the strength, मजबूती को बढ़ा देती है। बच्चों अगर सिर्फ इस तरीके से होते, कुछ धागे लंबाई में होते, कुछ चौड़ाई में होते, क्रिस क्रॉस नहीं होते, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे से न गुजरते, तो फिर क्या होता है? फिर मजबूती ना आती। चारपाई के अगर धागे होते ना, उसके ऊपर अगर बंदा बैठता तो कोई धागे इधर हो जाते, कोई इधर हो जाते, बंदा जनाब बीच में नीचे। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब बच्चों इसके बाद है, अगर आप सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन बताएं, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जनाब? इसके अंदर होती हैं हेमीसेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, और इनऑर्गेनिक साल्ट्स और वैक्सेस होती हैं। हेमीसेलुलोज और लिग्निन। अच्छा बेटा, इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें मेन चीज तो सेलुलोज होती है, लेकिन थोड़ी मकदार में हेमीसेलुलोज, लिग्निन होते हैं, वैक्सेस होते हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स भी होते हैं। साल्ट्स Ca और Mg के क्या होते हैं? साल्ट्स भी होते हैं। और बच्चों इसकी यही कंपोजिशन होती है, इसमें लिग्निन और ये जो साल्ट्स होते हैं ना, यही इसको क्या कर देते हैं? रिजिड बना देते हैं। बाकी तो चीजें सारी वही होती हैं। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद जो मिडल लैमेला होता है ना, मिडल लैमेला ये कहां पर बनता है? शाबाश, जल्दी बताएं कहां पर बनता है? प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी लेयर्स ऑफ टू नेबरिंग ऑफ टू नेबरिंग सेल्स, प्राइमरी वॉल ऑफ टू नेबरिंग सेल्स। दो जो नेबरिंग सेल होते हैं ना, नेबरिंग सेल क्या मतलब? जो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होते हैं, उनकी प्राइमरी वॉल के दरमियान बनता है, और उनकी प्राइमरी वॉल को आपस में क्या करता है? जोड़ कर रखता है। बाइंड द प्राइमरी वॉल ऑफ द सेल्स, बाइंड द सेल्स। इसका काम सेल को क्या करता है? दो सेल को क्या करता है? बाइंड करके रखना होता है, यानी सीमेंट का काम कर रहा होता है दो सेल के दरमियान। अब बच्चों इसकी जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल सीमेंट वाली होती है, जिस यानी इन आपस में है ना कंपोजिशन। हाँ भाई, वो क्या होती है जरा देखें। इसमें ना सेलुलोज नहीं होता, कौन सी चीज होती है? इसमें पेक्टिन होती है, ठीक है। जेल लाइक साल्ट्स होते हैं, जेल लाइक, जेली की तरह ना, जेल लाइक साल्ट्स ऑफ कौन सी चीज? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? जेल लाइक साल्ट होते हैं। और यही इसको क्या करते हैं बेटा? जोड़ कर रखते हैं। क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? क्या क्या काम करती है
भाई मजबूत होती है, मोटी होती है, थिक होती है, रिजिड होती है, सेल के सबसे बाहर होती है। बताओ क्या काम करेगी? सेल की प्रोटेक्शन करेगी बाहर की चीजों से। ठीक है जी, नंबर 1 क्या है? प्रोटेक्ट द सेल। दूसरी चीज है सपोर्ट द सेल, या सेल को क्या करती है, यानी सेल को डिफिनेट शेप देकर रखती है। अगर ये नहीं होगी ना बेटा, जरा देखें, एनिमल सेल के अंदर ना बहुत ज्यादा साइटोस्केलेटन होता है, तो वो सेल को अंदर की जाने दबने नहीं देते, सेल की एक खास शेप रहती है। लेकिन प्लांट सेल में ऐसी कौन सी चीज होती है जो सेल को अंदर की जाने दबने नहीं देती, एक खास शेप की शक्ल में रहती है? तो बेटा वो होती है सेल वॉल, जो मजबूत होती है। अगर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन हो ना, तो इसकी शेप तो क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या करता है? गिव डिफिनिट शेप टू द सेल। सेल को खास शेप देती है। उसके अलावा बेटा जरा देखें ये और क्या काम करती है। ये बेटा सेल के अंदर ना ज्यादा मिकदार में, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मिकदार में, जितना नहीं चाहिए होता उससे भी ज्यादा मिकदार में पानी और साल्ट्स वगैरह की जो इनटेक होती है उसको रोकती है। प्रिवेंट द एक्सेसिव इनटेक ऑफ salt and water, prevent एक्सेसिव क्या मतलब होता है? ज्यादती, यानी जितनी चाहिए उससे ज्यादा। अपटेक ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल साल्ट्स, और सॉल्युबल जो साल्ट्स होते हैं ना उनकी जो एक्सेसिव अपटेक होती है। अच्छा, अब ये कैसे रोकती है बेटा? ये तो पोरस होती है, इसके अंदर सुराख होते हैं, ये फ्रीली आने जाने देती है चीजों को, ये नहीं रोकती। अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो सेमी परमिएबल होती है। क्या मतलब? वो पहले चीजों को चेक करती है कि इसके अंदर जरूरत है, इसको अंदर आने देना है या नहीं आने देना। लेकिन ये तो नहीं रोकती, ये तो जाने देती है। तो फिर ये कैसे रोकती है? चले मुझे मैकेनिज्म बताएं। तो ये तो बिल्कुल सुराख इसके अंदर होते हैं, पानी और उसके अंदर बेटा मैकेनिज्म ये होता है कि ये पानी को अंदर आने से रोकती नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब सेल के अंदर एक खास मिकदार में वाटर और ये चीजें भर जाती हैं ना, तो सेल के अंदर क्या होता है कि एक वैक्यूल होता है ना, ये बड़ा सा वैक्यूल होता है, इसके अंदर ये चीजें भरती रहती हैं, वाटर और उसके अंदर जो सॉल्युबल साल्ट होता है इसके अंदर। जब भरते रहते हैं तो इसका साइज क्या होता है? बढ़ता रहता है प्रेशर की वजह से। तो ये जो है ना बेटा, अब ये तो बाहर की जानिब एक्सटेंड होती नहीं है, बाहर की जानिब ये तो सख्त होती है ना, बाहर की जानिब फूलती है नहीं। ठीक है जी, तो अब जब बाहर की जानिब नहीं फूलेगी तो अब फिर क्या होगा कि अंदर जगह नहीं होगी कि पानी और आ सके। तो इसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, टर्गर प्रेशर की वजह से ये क्या करती है, चीजों एक्सेसिव वाटर और उसके अंदर जो सॉल्युबल साल्ट होते हैं उनको अंदर आने से क्या करती है? रोकती है। उसके अलावा बेटा पूरे पौधे को, प्लांट एज अ होल, ये क्या करती है बेटा? सपोर्ट करके रखती है। इसी की वजह से पौधा ऊपर खड़ा होता है। अगर बेटा ये सेल वाल ना हो ना, तो पौधा सारे का सारा जमीन पर गिरा पड़ा हो, और वैसे बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो, नरम सा हो। ठीक है जी, जैसे गोश्त का supports the plant body as a whole। ठीक है जी, ये क्या करती है? पूरे प्लांट बॉडी को एज अ होल सपोर्ट करती है, पूरे प्लांट बॉडी को सपोर्ट करती है। अच्छा बच्चों, इसकी नेचर क्या होती है? इसका जो इस नेचर होती है वो पोरस होती है, और ये क्या होती है? फुली परमिएबल होती है। फुली परमिएबल पोरस होती है, इसकी जो नेचर है जरा देखें, इसकी जो नेचर है ना। अच्छा, एक बात ये कि ये डेड पार्ट होता है, डेड पार्ट ऑफ द सेल, डेड पार्ट ऑफ द सेल। इसको क्यों हम लोग डेड पार्ट कहते हैं? बाकी जितने भी पार्ट हैं सेल के वो क्या होते हैं? वो लिविंग पार्ट होते हैं, और ये डेड पार्ट होते हैं। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि बेटा अगर सेल वाल प्लांट के सेल से हटा भी दी जाएगी ना, तो फिर भी सेल जिंदा रहेगा। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे, सारे प्रोसेस सेल के चलते रहेंगे। इसकी वजह से सेल डेड नहीं होता। ठीक है जी, हाँ उसकी लाइफ कम हो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि फौरन डेड नहीं होगा। लेकिन बेटा इसके अलावा जो सेल है ना, जैसे अब सेल मेम्ब्रेन है, वो अगर खत्म हो गई, वो हटा दें, सेल खत्म। ठीक है, ब्लॉक होते हैं। और तीसरा ये होता है फुली परमिएबल।
एक दफ़ा एमसीक्यूज आया था इसका, परमीएबल क्या मतलब, परमिशन से निकला हुआ है, यानी ये फुली परमिशन दे देती है, कोई चीज़ ने अंदर आना है, किसी ने बाहर जाना है, पानी के अंदर डिजोल्व कोई भी चीज़ हो उसको अंदर आने देती है, अंदर से बाहर जाने देती है, रोकती नहीं है, चेक भी नहीं करती। अगर चेक करती ना, यानी किसी चीज़ को आने देती किसी को न जाने देती, हम कहते हैं सेमी परमिएबल। और अगर बिल्कुल ना आने जाने देती, मुकम्मल तौर पर बंद होती, तो हम लोग कहते हैं इम्परमिएबल। लेकिन ये कौन सी है, फुली परमिएबल है। ठीक है जी बच्चों, आज की क्लास में इतने ही, ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तो बच्चों, अल्लाह की ज़ात आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।